कढ़ाई ला कर दे दो, एक तावा ला कर दे दो। ये जब कह दिया, मुरीद ने कहा ठीक है इंतजाम कर लिया जाए हजरत, चलिए। हजरत आ रहे हैं, घर वालों ने इंतजाम किया। क्या इंतजाम किया है मियाँ? उस मालिक ने, उस घर के मालिक ने हर घर को मखमली बना दिया, हर जगह को मखमली बना दिया कि जहाँ हजरत का दिल कर जाएगा वहाँ बैठ जाएंगे। अपने रूम में, बाहर में, बरामदे में, छत पर मखमली बनाकर बैठा है कि हजरत आएंगे जहाँ दिल करेगा बैठ जाएंगे। तो हर जगह को मखमली बना दो, हर जगह पर कालीन बिछा दो। ऐसे ही हजरत आए, दाखिल हुए, देखा कालीन बिछी हुई है, तमाम मुरीद भी आए हुए हैं। हजरत वहाँ बैठे जहाँ सारे चप्पल उतार रहे थे, चप्पल उतार रहे थे वहीं बैठ गए। मुरीद ने कहा हजरत यहाँ क्यों बैठ रहे? अंदर देखिए मखमले आपका इंतजार करे, सारे घर को मैंने मखमली बनाया है। कहने लगे मैंने पहले ही कहा था, मेरी शर्त थी कि मैं जहां चाहूंगा वहां बैठ जाऊंगी, तुम रोकोगे नहीं। कहा ठीक है, बैठ गए। कहा दस्तरखान लगाया जाए। अब उस मालिक ने खाने में ऐसा ऐसा आइटम तैयार किया था, ऐसा आइटम तैयार किया था कि उस दस्तरखान पर किसी चीज की कमी ही ना महसूस हो रही है। बिरयानी भी है, पुलाव भी है, रोटी, तमाम चीजें हैं, जमा करके रख दिया गया है। हजरत जो चाहेंगे खाएंगे। लेकिन हजरत क्या फरमाते हैं, बताओ क्या तुम्हारे यहाँ कोई कल की रोटी बची हुई है? मैं वही खाऊंगा। अब कहने लगा हजरत हम और आप अगर होते तो फौरन बिरयानी पर अटैक करते, लेकिन कहा नहीं, कल की रोटी चाहिए, रोटी लाओ, रोटी लाओ। कहा हजरत ये सारा इंतजाम तो आपके लिए है, ये सारा एहतमाम तो आपके लिए है, लजीज से लजीज पकवान है, खूबसूरत से खूबसूरत अंदाज में तैयार किया गया है, ये सारी चीजें आपके लिए हजरत। यहाँ से शुरू कीजिए, वहाँ से शुरू कीजिए। कहने लगे मैंने पहले ही कहा था, मेरा दिल जो चाहेगा मैं खाऊंगा, क्या तुम मुझे रोटी लाकर देते हो तो ठीक है, वरना ये सारी चीजें तुम्हारे लिए ठीक है। कहने लगा ठीक है हजरत, कल की रोटी बची हुई है। खाने लगे, खाने लगे। खाने के बाद कहा तीसरी शर्त तुम्हें पता है ना? कहाँ है आखिर? कहा हाँ हाँ इंतजाम कर दिया गया है। कहा आग को जला दिया जाए, आग को जला दिया गया है। कहा उस पर रख दो जाकर ताबे को, लाकर रख दिया गया है। कहा और आग को भड़काओ, आग को भड़काया गया। जब एकदम ताबा गर्म हो गया है, ताबा गर्म हो गया है, है कोई जो इस पर खड़ा होकर रब की वहदानियत को बयान करे? है कोई? सबका सब देख रहा है। ताबा कई घंटों से भट्टी जलकर आग हो गई है, ताबा जलकर सुर्ख हो गया है। इस पर चलकर हजरत पांव जल जाएगा, जल जाएगा, पांव जल जाएगा। कहा जब हजरत दाऊद ताई जब सबकी तरफ देखते हैं, सबकी निगाहें नीची है, कोई तैयार नहीं है कि कोई इस ताबे पर खड़ा होकर रब की वहदानियत को बयान करे। फौरन हजरत दाऊद ताई आते हैं, उस ताबे पर खड़े हो जाते हैं, हाथ को बुलंद करते हैं और रब की वहदानियत को बयान करते हैं, रसूल की रिसालत को बयान करते हैं और कहते हैं कि ऐ लोगों बताओ, जब ताबे पर तुम रब की वहदानियत को बयान नहीं कर सकते तो उस वक्त हम रहमत रब के सामने कैसे खड़े होंगे जब सवा नेज़े पर सूरज होगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, कैसे बयान करोगे जब सवा नेज़े पर सूरज होगा और जमीन तांबे की हो जाएगी? तो जब ताबे पर खड़ा होने की हैसियत नहीं है तो ताबे वो सूरज जो सवा नेज़े पर होगा, बताओ हमारा हाल क्या होगा? हमारे पांव का हाल तो बाद में है मियाँ, पूरा जिस्म रुएं की तरह उड़ जाएगी। तो ये
अल्लाह वाले की जात है कि अपने नफ्स के मुताबिक नहीं चलते, नफ्स उनके मुताबिक चलता है। आपने हजरत इब्राहिम बिन अदहम का वाकया नहीं सुना? अगर लेट हो रहा है तो आप कह दीजिएगा, नहीं अगर आप, क्योंकि मैं आपके मन के मुताबिक चलने वाला हूं, आप अगर लेट हो रहा है तो कह दीजिएगा कि हजरत हाँ लेट हो रहा है, अब जल्दी किया जाए, मामला यहीं पर तमाम कर दिया जाए, है ना। हजरत इब्राहिम बिन अदहम का वाकया सुना होगा कि एक शख्स पहुंचा हजरत इब्राहिम बिन अदहम की बारगाह में, हजरत कोई ऐसा वजीफा बता दीजिए, कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि मैं गुनाह करता रहूं और माफी मिलती रहे। गुनाह कहा ठीक है, गुनाह करते रहो और माफी मिलती रहे। तो कहा ठीक है, ऐसा करो, तुम अल्लाह से बचना चाहते हो, छुपना चाहते हो, तो ठीक है तुम गुनाह से गुनाह करते रहो, तो कोई ऐसी जमीन तलाश कर लो जहां खुदा देखता ना हो। कहा कौन सी ऐसी जमीन? चाहे गार हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे इस पार हो या उस पार हो, हर जगह तो खुदा देख रहा, छुपू तो कैसे छुपू? कहा नहीं, कोई दूसरा तरीका बताइए। कहा दूसरा तरीका ये है कि रब के रिज्क से खाना छोड़ दो। कहा चाहे कोई हो, कहीं का हो, हर किसी को रिज्क तो अल्लाह ही देता है। तो कहा खाना छोड़ दो, गुनाह करते रहो, उस रब का रिज्क छोड़ दो। कहा नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। कहा ठीक है, ऐसा करना कि जब आ जाए मौत का फरिश्ता तो कहना थोड़ी मुझे मोहलत दे दो। कहा हजरत वो फरिश्ता किसी को मोहलत देता है? इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास गए थे और कहा था कि जो है रूह कब्ज करने आए हैं, तो कहा मौत आती है मारने के लिए। अरे कोई दोस्त भी अपने दोस्त को मारना चाहता है। गए हजरत मलकुल मौत जाकर अर्ज किया, खलील कहते हैं कोई दोस्त अपने दोस्त को मारना चाहता है। कहा एक दोस्त को दोस्त से मिलने से इनकार क्यों है? इनकार कैसा? तो मियाँ ये वो मलकुल मौत है जो किसी का सुनने वाले नहीं, का मोहलत मिलने वाली नहीं है। कहा दूसरा अमल कुछ बता दीजिए। कहा ठीक है, अगर कब्र में सवाल करने वाले आ जाएं तो सवाल को भी झटक देना। कहा हजरत ये भी नहीं हो सकता है। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था कि जब तुम गुनाह भी अपनी मर्जी से करते हो और उसकी जमीन पर भी जिंदगी गुजारते हो, उसका रिज्क भी तुम खाते हो, तुम फरिश्तों को तुम मोहलत भी नहीं ले सकते हो, तुम अपने उसके तमाम सवालों का जवाब भी तुम नहीं झटक सकते हो, तब तुम कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो, तो जिंदगी क्यों अपनी मर्जी से गुजारना? वाह वाह, बेशक, क्या बात है, हक है, मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हो। तुम ये चाहते हो कि रिज़्क ये तुम्हारी मेहनत से मिलता है, ये अल्लाह की इनायत से मिलता है। बेशक इस जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं, ये रब का शुक्र है, लेकिन मियाँ अपनी मर्जी से नहीं, अपने रब की मर्जी से जिंदगी गुजारो। अपने रब के तरीके पर चलोगे, रब राजी हो जाएगा। तुम जहाँ रहोगे रिज़्क तुम्हारे लिए, रिज़्क का दरवाजा खोल दिया जाएगा, रहमतों का दरवाजा खोल दिया जाएगा। आज हम और आप हर चीज अपनी मर्जी से करते हैं, हर चीज का इंतखाब अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन प्यारे बताओ अपने रब की मर्जी से तुम चलने वाले
वाले लोग हो, आखिर क्यों नहीं चलते हो? अरे हमारे दरमियान जो लोग चलते आए हैं, हमने देखा कोई सिद्दीक़ अकबर बन गया, जो रब की मर्जी से चला कोई फारूक आजम बन गया। ऐसा चला है उस्मान गनी कि आज जमाने के अंदर दौलत अगर किसी को मिल जाए तो दौलत से आजाब खरीदता नजर आता है। वही उस्मान गनी है जो दौलत से सवाब खरीदते नजर आ रहे हैं, गरीबों के प्यासों के लिए कुआं खुदवाते नजर आ रहे हैं। और ऐसी वो जमात जो रब की मर्जी से चलते नजर आए तो उन्हें ये मकाम मिला है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये वो मर्तबा मिला है उन्हें। हम और आप उसी रब के मानने वाले हैं। बताओ क्या हम अपने रब की मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं? मैं ये नहीं कहूँगा मियाँ के कौन क्या कर रहा है, लेकिन ख्याल करो, अपने वालिदैन का अदब करो, अपने वालिदैन से मोहब्बत करो। मियाँ ये वो जात है, ये वो जात है कि दुआएं मस्जिद में करते करते थक जाओगे, तुम सजदे पे सजदे करते थक जाओगे, कयाम पे कयाम करते थक जाओगे, खैरात पे खैरात देते थक जाओगे, मन्नत पे मन्नत मांगते थक जाओगे। मन्नत पूरी नहीं होगी, जब पूरी नहीं होगी तो समझ लेना कहीं ऐसा तो नहीं हमारे वालिदैन हमसे नाराज हैं, हमारी माँ हमसे नाराज है, चले जाना उनके पास। पता है तुम्हें हज़रत बायज़ीद बुस्तामी की जात है, माँ को राजी करके गए थे रब को राजी करने के लिए, पहाड़ों पर सजदा किया था, रेगिस्तानों में सजदा किया था। 11 साल के बाद अपनी माँ के पास आए थे और ये कहते हुए आए थे कि वालिदा इधर से मैं गुजर रहा था, सोचा कि तुझसे मुलाकात कर लो, तुझसे तेरी ज़ियारत कर लो, लेकिन तू तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी, इसलिए मैं बैठ गया चौखट पर। माँ ने दरवाजे को खोला, देखा बेटे को, माँ से कहने लगे, ऐ मेरी वालिदा, मैं रब को राजी करने के लिए चला हूँ, सजदों पे सजदा करता रहा, मैं इबादत पर इबादत करता रहा, रियाजत पर रियाजत करता रहा। ऐ मेरी माँ, दुआ फरमा देना कि मुझसे मेरा रब राजी हो जाए। माँ ने दुआएं हाथ फैलाई, फैलाने के बाद कहा, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, ऐ मेरे रब, मेरे बेटे बायज़ीद से तू राजी हो जा, उसे अपना जलवा दिखा दे। मियाँ हज़रत बायज़ीद कहते हैं, मैं रेगिस्तानों में तलाश कर रहा था, यहाँ तो मेरी माँ के पास है, रब राजी हो गया, मेरी माँ ने दुआएं कर दी, मेरी माँ की दुआ से मुझे रब मिल गया, मुझे रब की खुशनुदी मिल गई। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम और आपको चाहिए कि हम अगर कोई काम ना बने तो अपने माँ के पास चले जाना, और जिसकी माँ दुनिया में नहीं है, मियाँ जिसके वालिदैन दुनिया में नहीं होते हैं, अगर बाप खटिए पर भी लेटा हुआ है ना, तो ऐसा एहसास होता है कि हम किसी के बेटे, अभी हम बेटे हैं, खटिए पर हो फिर भी एहसास होता है कि ये मेरे वालिदैन हैं, मैं किसी का बेटा हूँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बताओ कोई दौलत तुम खरीद लो, क्या वो माँ तुम ला सकते हो? क्या वालिदैन तुम खरीद सकते हो? मियाँ तुम दौलत पर दौलत खर्च करते रहो, तुम रियाल पे रियाल कमाते रहो, लेकिन अगर तुम माँ का चेहरा, अगर माँ के चेहरे को देखो, मियाँ इबादत हो जाया करती है। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हम और आपका क्या हाल हो गया है कि अपने वालिदैन के अगर कुछ आते हैं लेकर तो छुपा छुपा कर रखते हैं। मियाँ सब करो, लेकिन ख्याल करना, अपने वालिदैन के करीब बैठ जाना, अपने वालिदैन का ख्याल करो, उनकी मोहब्बत, उनकी अदब, उनसे तुम अगर मोहब्बत करते रहोगे मियाँ, कभी दुनिया में ठुकराए नहीं जाओगे, तुम्हें कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। अगर किसी से गलती हो गई है तो जाए, अगर माँ दुनिया में नहीं है, बाप दुनिया में नहीं है, कब्रिस्तान चला जाए, माँ के कदम को चूम ले, माँ के कदम को चूम कर दुआएं करे, माँ से माफी मांगे। यकीन मेरा विजदान कहता है कि माँ के कदम को चूम कर दुआएं करेगी, करेगा। दुनिया
दुनिया उसका मुकद्दर चूमती नजर आएगी, कामयाबी उसे उसका मुकद्दर चूमते हुए नजर आएगी। मियां हम और आप आज कामयाबी की रेस में हैं, दौड़ रहे हैं कामयाबी के लिए, लेकिन मियां कामयाबी कहाँ है? हमारे वालिदैन के कदमों में है। हम कामयाबी कहाँ है? अगर कामयाबी चाहते हो तो मियां अपने वालिदैन से मोहब्बत करो, उनका अदब करो, उनका ख्याल करो, उनसे अगर ये वो जात है जो दुनिया से चली जाए, अगर वो दुनिया से चले गए मियां, तो फिर वो चेहरा तुम्हें नहीं मिलने वाला, तुम्हें वो दर्द हमदर्द मिलने वाला नहीं। अगर कहीं के थके हारे आओ, माँ सबसे पहले पूछती है मेरा बेटा बता क्या भूखा है? इंतजाम माँ करने के लिए तड़प जाती है। मेरी हमारी हमारे वालिदैन का वो दिल हुआ करता है लाख आज हम इनसे छूटते नजर आए, लेकिन माँ को एक बार माँ कह के पुकार लो तो ऐसा लगता है कि माँ अपने तमाम खजाने की कुंजी अपने बेटे के हाथ में ला, भूखे रहकर प्यासे रहकर दर्द सहकर हम और आपको इस दुनिया में लाया है। हम और आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन अगर तुमने अपने वालिदैन को राजी ना किया तो मियाँ सजदे करते रह जाओगे, रब तुमसे राजी नहीं होगा। जो रब को राजी ना कर सका मियाँ, तो जन्नत में जाने का ख्याल कैसा? चाहे कौसर पीने का ख्याल कैसा है? हम और आपको चाहिए कि हम और आप अखलाक मुस्तफा पर जिंदगी गुजारे। इन्हीं जुमलों के साथ कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, सरमाया गुनाहों का मेरे पास बहुत है। यार मुझे इस बात का एहसास बहुत है, ये जान कर लाया हूँ मोहम्मद का वसीला, महबूब की निस्बत तुझे पास बहुत है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।